एग्ज़ाम मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेगास्थनीज के भारत यात्रा की तथा वह भारत किस लिए और क्यों आया और मेगास्थनीज को भारत किसने भेजा था। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। यूनानी सामंत सेल्यूकस निकेटर भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा। संधि के अनुसार मेगास्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। जो कुछ भारत में देखा उसने इंडिका नामक पुस्तक में विस्तृत वर्णन किया है। मेगास्थनीज का जन्म 350 ईसा पूर्व अनातोलिया, जो कि वर्तमान के तुर्की में है। मेगास्थनीज के भारत आने का मार्ग। मेगास्थनीज काबुल होते हुए पेशावर पहुँचे, फिर उन्होंने रॉयल रोड का मार्ग अपनाया। ये रोड पेशावर से तक्षशिला, तक्षशिला से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से कन्नौज, कन्नौज से इलाहाबाद और फिर पाटलिपुत्र। बाद में इसी सड़क का विस्तार हुआ, जिसे जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। मेगास्थनीज की इंडिका। इंडिका यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया यात्रा विवरण है। वर्तमान में यह पुस्तक नहीं बची है, लेकिन इसके कार्यों को बाद में यूनानी और लैटिन विद्वानों के कार्यों में उल्लेख किया गया, जैसे हेलियोडोरस, स्ट्रैबो, प्लिनी और आरियन। हेलियोडोरस सिकंदर के भारत अभियान और भारत के विस्तृत वर्णन प्रदान किया। स्ट्रैबो इनकी पुस्तक में भारत और फारस के भूगोल का वर्णन है। प्लिनी या रोम के विद्वान हैं, जिसने मेगास्थनीज के टिप्पणियों को पृथक किया। आर्यन सिकंदर के नौसेना अध्यक्ष निर्याकस के बेबीलोन की वापसी यात्रा का विवरण प्रदान किया। इंडिका के अनुसार भारत चतुष्कोणीय आकार का देश है, जो कि दक्षिण और पूर्व से समुद्र से घिरा है। हाथियों, घोड़े और बंदर का विस्तृत वर्णन शामिल है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यूनानी लोग भारतीय जानवर पर विशेष रूप से मोहित थे। भारतीयों द्वारा भगवान कृष्ण की आराधना का भी उल्लेख किया है और श्री कृष्ण को डायनोसियस और हेराक्लेज तथा हार्कुलिस कहकर संबोधित किया है। मेगास्थनीज ने भारतीयों का चित्रण महान चरित्र और नैतिक मूल वाले लोगों के रूप में किया है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के राजप्रसाद की बड़ी ही सजीव वर्णन किया है। सम्राट का भवन पाटलिपुत्र के मध्य स्थित था। भवन चारों ओर सुंदर उपवन तथा उद्यानों से घिरा था। इन उद्यानों में लगाने के लिए दूर दूर से वृक्ष मंगाए जाते थे। भवन में मोर पाले जाते थे। भवन के सरोवर में बड़ी बड़ी मछलियां पाली जाती थीं। सम्राट प्रायः अपने भवन में ही रहता था और युद्ध, न्याय तथा आखेट के समय ही बाहर निकलता था। दरबार में अच्छी सजावट होती थी और सोने चांदी के बर्तन से आंखों में चकाचौंध पैदा हो जाती थी। राजा राजप्रसाद से सोने की पालकी या हाथी पर बाहर निकलता था। सम्राट की वर्षगांठ बड़े समारोह के साथ मनाई जाती थी। राज्य में शांति और अच्छी व्यवस्था रहती थी। अपराध कम होते थे। प्रायः लोगों के घर में ताले नहीं बंद होते थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त था। मेगास्थनीज ने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को बांटा था। दार्शनिक, इसके अंतर्गत पुजारी, भिक्षु, विद्वान आदि आते थे। कृषक, मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में कृषकों की संख्या सबसे अधिक बताई है। पशुपालक, ये पशु पालने का कार्य करते थे। चौथा, व्यापारी शिल्पी, यह अधिकांशतः नगरों में निवास किया करते थे। पांचवा, सैनिक, समाज में किसानों के बाद सैनिक सर्वाधिक संख्या में थे। निरीक्षक, ये समाज में व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। मंत्री, समाज में इनके अंतर्गत शासक वर्ग आता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में भारतीय समाज में दास जाति अनुपस्थित थी। मेगास्थनीज ने वर्णन किया, पाटलिपुत्र शहर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली एक नगर परिषद द्वारा किया जाता था। इन 30 सदस्यों को प्रत्येक 5 सदस्यों के बोर्ड में विभाजित किया गया था। इंडिका अब एक लुप्त रचना हो चुकी है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरीके के और वीडियो के लिए एग्ज़ाम मंत्रालय को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।